देखो बेटा, आपका जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है उसमें बेटा आपको समझ लीजिए। देखिए जो हमारा प्रोबेबिलिटी होता है, ये अपना लास्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का। देखिए बेटा, इसमें ये होता है कि हम कुछ आउटकम्स निकालते हैं। देखिए बेटा कैसे, इसमें बेटा कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो कोई मैं एग्जांपल लेके आपको बता दूं। जैसे मान लो मैंने एक कॉइन ले लिया, क्या ले लिया, एक कॉइन ले लिया। उस कॉइन को अगर मैंने मान लो 1 टाइम उछाला, टॉस किया, मतलब उछाला टॉस किया, तो उसकी 2 संभावनाएं बनाएंगे, 2 आउटकम बनाएंगे, मतलब पॉसिबल आउटकम 2 बनाएंगे। एक बनेगा आपका हेड, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, मतलब आपकी 2 आउटकम बन रही है, 2 पॉसिबिलिटी बन रही हैं। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी हो जाएगी 1/2। 1 क्यों आया, क्योंकि 1 इसलिए एक बार में या तो हेड आएगा 1 टाइम में, या फिर एक बार में आपका टेल आएगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों आ जाएं। सही तो, जो हमारी पॉसिबल जो आउटकम है, जो हमारी पॉसिबल आउटकम बनाई बेटा, वो हमारे 2 बनाएंगे, या तो हेड या फिर टेल, तो 2 बनाएंगे। और अगर हम निकाल लेते प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मतलब हमने जो कॉइन है उसे हमने टॉस किया, उछाला, तो या तो एक बार हेड आएगा या फिर इसमें आएगा। इन दोनों में से तो एक बनेगी, इन दोनों में से एक बनेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। इसके बाद बेटा, अब जैसे मान लो कुछ आपके एलिमेंट्री होते हैं। अब आप सोचो जी एलिमेंट्री इवेंट क्या है। एन आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। मतलब कोई भी हमारे जो आउटकम निकल कर आके जितने बन रहे हैं उन सब को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। जैसे हमने किसी कॉइन को उछाला था, टॉस किया था, तो उसमें 2 पॉसिबल केस बने थे, या तो हेड या फिर टेल। ये जो हेड और टेल हैं ये हमारे क्या है, एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें ट्रू फॉल्स बन जाते हैं चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से, इस प्रोबेबिलिटी से, और लास्ट उसे ट्रायंगल से। तो देखो यही आप ध्यान रखिए कि जितने भी पॉसिबल आउटकम बनते हैं ये सभी हमारे क्या है, एलिमेंट्री इवेंट हैं। क्या है, एलिमेंट्री इवेंट। अगला है हमारा ऑक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट। अब ऑक्यूर तो आपने पढ़ा होगा बेटा, OCCUR। सर ये लास्ट में क्या है, देखो बेटा, अब बात आई ऑक्यूरेंस क्या है। तो देखो, एन इवेंट ए एसोसिएटेड टू ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज सेड टू ऑक्यूर इफ एनी वन ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट एसोसिएटेड टू द इवेंट इज एन आउटकम। और सॉरी बेटा, ऑक्यूरेंस से अर पढ़ते हैं, मैंने ध्यान से देखा नहीं था। अर OCCUR, मतलब ऐसा कोई इवेंट ए हमने ले लिया जिस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसे अर कहते हैं। इफ एनी वन ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट एसोसिएट टू द इवेंट ए इन आउटकम, तो उससे जो अर लिया था हमने, कोई भी जैसे हमने ऑन था यहाँ पे अर का काम कर रहा, तो उससे क्या निकलेगा, हमारा कोई भी आउटकम निकलते, संभावनाएं निकलती हैं। फिर उसके बाद हमारा ये भी एक संभावना बनती है कि हमने तो कॉइन को उछाला, तो हो सकता है फिर बीच में गिरे, वो ना हेड आए ना टेल आए। तो ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट। 2 तरीके के होते हैं। अब बात आई इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट क्या है। इन्हें हम आप लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे, इम्पटी सेट। मतलब ऐसा सेट जो, अब बात आई इम्पटी सेट क्या है, तो मैं थोड़ा बता दूं। इम्पटी सेट वो सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। मतलब ऐसा एन इम्पटी सेट हैज नो एलिमेंट, मतलब इम्पटी जो सेट होता है वो ऐसा सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। जब कोई एलिमेंट नहीं होता, हमेशा आप 11th का जब आप पढ़ेंगे इसके बाद, तो आपको सेट को हमेशा आप कर्ली ब्रैकेट से दिखा देते हैं। ये आपका इम्पटी सेट है, जो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इससे डिनोट कर दो
या फिर हम फाई से डिनोट कर देते हैं। जीरो को काटो, उसमें जीरो कट कर दो तो वो फाई बन जाता है। दोनों से डिनोट करते हैं, या तो कर्ली ब्रैकेट छोड़ दो, उसमें कुछ लिखो मत क्योंकि ये एम्प्टी सेट है। और कर्ली ब्रैकेट में ही हमारे सेट लिए जाते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। और फाई जो होता है उसे हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय। एम्प्टी सेट को हिंदी में बोलते हैं रिक्त समुच्चय, मतलब खाली। देखो इससे हम क्या करते हैं, दी एम्प्टी सेट फाई इज ऑल्ड एंड इम्पॉसिबल इवेंट। जो फाई है, जो एम्प्टी सेट है, उसे ही हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। जैसे हमेशा उस उदाहरण लेके बता दो, that in two heads in tossing a unwised on one time the event which is certain to occur is said to be sure event। अब देखिए वैसे हिंदी बता जो मैंने अभी बोला था, मतलब जैसे मान लो अगर हम कोई ऐसा कॉइन ले लें जिसका बेस ना हो। आपने बहुत बार फिल्मों में देखा होगा कि कुछ जो जुआ खेलने जाते हैं कुछ करते हैं तो वो ऐसा करते, कुछ ऐसे सिक्के रखते हैं जिनका ना हेड ही हेड होता, टेल होता ही नहीं है, मतलब बेस नहीं होता, दोनों तरफ एक ही जैसा होता है। मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाने के करते थे वो। कुछ लोग ऐसा करते हैं, ऐसा सिक्का बनवा लेते हैं इसमें दोनों तरफ हेड ही हेड होता है, और फिर तो क्या आएगा, हमेशा हेड ही या तो वही जीत जाते हैं, दूसरा वाला सामने वाला हार जाता है। तो मतलब उसे ही है कि ऐसा हमेशा मतलब हमें टू हेड प्राप्त हों। मतलब जब टू हेड प्राप्त हो रहा है इसका मतलब उसका जो बेस है वो हमारा नहीं होगा। वही मैंने इंग्लिश में बोला कि दैट इन टू हेड, मतलब टू हेड प्राप्त हो इन टॉसन, उछालने पर, ए अनवाइज्ड कॉइन, मतलब बिना बेस वाले सिक्के पर, वन टाइम, एक बार। मैं बता रहा हूँ बेटा, ज़्यादा बार में नहीं, अभी एक बार की बात कर रहा हूँ ओनली मैं। जब हम एक बार इसी बिना बेस वाले सिक्के उछालें तो दोनों तरफ हेड ही हेड तो है, बेस है नहीं तो दोनों तरफ हेड ही आएगा। तो ऐसे इवेंट को हम कहते हैं क्या कि हमें पता है कि हमारा हेड ही आएगा, तो ऐसे इवेंट को हम बोलेंगे श्योर इवेंट। क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट। अगला होता है इम्पॉसिबल। उसका एग्जाम्पल देख लो। अगर मान लो हम इसकी डाई को छालें, डाई मतलब पासा, तो पासे में होते तो सब इक्वल हैं, लेंथ विथ हाइट, लेकिन हमें ये नहीं पता, हो सकता है 1 नंबर आए, हो सकता है 5th नंबर आए, हो सकता है 6 आए, या 3rd या 4th या 2nd। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम बेटा? बताओ, सही बताया मैंने? इम्पॉसिबल इवेंट तो वो होता है जब दोनों भी ना हो, मतलब उसके। हाँ बिल्कुल सही कहा बेटा, मैंने बोला सही बोला है गलत। देखो जो हमारा पासा है ना उसमें श्योर इवेंट बनेगा। बता ऐसे क्योंकि मैं पासा उछालता हूँ, लूडो खेलते हैं, तब हम लोग श्योर होते हैं कि हमारा 1 से लेके 6 तक कोई ना कोई नंबर तो आएगा। जैसे हम लूडो खेलते हैं ना तो उसमें जैसे स्टार्ट करते हैं, तो जैसे हमारा जो लूडो स्टार्ट होता है वहाँ से होता है पैर से स्टार्ट होता है। कुछ लोग छक्के से भी स्टार्ट करना चालू कर देते हैं, 6 से, मतलब पहले 1 से कुछ लोग पैसे भी पैसे करते, 6 से नहीं करते। और अगर 3 छक्के आ जाए लगातार तो उसे नील कर देते हैं, काउंट नहीं करते। तो इसमें ये होता है, मतलब हमें ये बिलीव होता है, विश्वास होता है कि हाँ उनमें से हमारा पे आएगा, जो अभी न अभी अपना जो अकाउंट है, जो लूडो खेलना है वो हमारा चालू हो जाए। तो ऐसा ही हमारा श्योर इवेंट है। अब बेटा मैं तुम्हें इम्पॉसिबल भी तो बताया था ना, इम्पॉसिबल मैंने तुम्हें एग्जाम्पल पहले ही दे रख दिया, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो वो हमारा इम्पटी सेट है। मतलब हम 5 से डिनोट भी कर देते और अर्ली ब्रैकेट इम्पटी छोड़ दो, ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल कहते हैं। ये इम्पॉसिबल, इसे पता ही नहीं कि इतने हैं इसमें, खाली इम्पटी इसलिए इम्पॉसिबल है। अगर हम ऐसा ले लें कि दोनों सिक्कों पर बेस ही ना हो, दोनों तरफ हेड ही हेड हो, दोनों तरफ टेल ही टेल हो, तो वो श्योर इवेंट है। पासा उछालते हैं तो पासे में हमें पता है 1 से लेकर 6 तक कोई ना कोई नंबर आना है, तो बी क्या है? हमारा श्योर इवेंट है। अगला होता है हमारा इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट। अब देखिए बेटा ये ऐसे
टू और मोर इवेंट आर इक्वली, दो या दो से ज़्यादा जो इवेंट हैं वो हमारे इक्वली हों, ऐसे इक्वल हों। इफ़ नन ऑफ देम इज बेस्ड ओवर द अदर, और ये कब इक्वल होने, जब एक के ऊपर एक हो। जैसे ये हम ड्रॉ में किताबें लगाते हैं, सेम किताबें हों तो चिपका ये रखते हैं, एक के ऊपर एक रखते हैं ना, तो चिपका ये रखते हैं, सेम है तो। और ड्रॉ भी बिल्कुल सेम हो, मतलब चिपका वही मैंने तुम्हें इंग्लिश में बताया कि टू और मोर इवेंट, दो या दो से ज़्यादा इवेंट आर इक्वली लाइकली इवेंट्स इफ नन ऑफ देम, यदि उनमें से कोई भी देम इज बेस्ड ओवर द अदर। पता है क्यों, मतलब जैसे मान लो मेरी कोई किताब है, ये उसका मेन है, ये उसका बेस है। अब बेस से फिर चिपका के रख दूं मैं, उसका बेस गायब हो गया, क्योंकि इसका बेस और इसका मेन एक ही हो जाएगा ना, फिर ऐसे इधर रख दूं मैं, तो ये इक्वली लाइकली इवेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट, मतलब उनमें कोई बेस ना रहे, क्योंकि वो लाइकली को साथ साथ रखे हुए हैं। तो इस किताब का बेस जो होगा लास्ट वाला पेज, और वो इसका पहला हो जाए चुपके रह रहा है ना, तो उसमें पता ही नहीं चलेगा, आपको लास्ट वाला गायब हो जाएगा, अनबेस्ड हो गया। तो ऐसे हम बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। अगला होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, देखिए हमने पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े हैं हमने, और दो एक पढ़ा है सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते थे जिनमें टू एंगल असम 90 आए, और सप्लीमेंट्री एंगल वो होते थे जिनमें टू एंगल असम 180 आए। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज द सेट ऑफ ऑल सैंपल पॉइंट्स ऑफ स्पेस अदर देन द सैंपल पॉइंट्स ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाई ए बार और ए कॉम्प्लीमेंट। देखो बेटा, ये भी आप 11th क्लास में पढ़ाएंगे। ये जो है कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है बार, यहाँ पर इसे हम इससे भी डिनोट करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट का साइन ये भी है, ए के ऊपर आ जाए, ए हमारा सेट है ना, इसे डैश नहीं पढ़ते, ये कॉम्प्लीमेंट का साइन है, ए कॉम्प्लीमेंट, इसे कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। अब आप लोगों को डाउट आ रहा होगा, तो देखो इसमें कैसे निकालते, मैंने ये बताया था कॉम्प्लीमेंट में से क्या होता था, टू एंगल असम 180 लो। ये वैसे है आपका टोटल 11th क्लास में, पूरी हिंट दे दे रहा हूँ। जैसे मान लो मैं सेट ले लिया, लो 1 2 3 4 5 6, कोई मैंने सेट ले लिया, ठीक है ना। इसमें क्या ये तो था, द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज द सेट ऑफ ऑल सैंपल पॉइंट्स, मैंने इसमें सभी ले लिए। आप और भी बढ़ा सकते हैं, ऑल सैंपल पॉइंट होता है इसमें। फिर था ऑफ द स्पेस अदर देन द सैंपल पॉइंट, और इसमें अदर देन और बोला है, बोला था ना अदर देन, तो चलो अदर देन और ले लो। फिर मैं लिख दूंगा ओमा पी और ले लिया मैंने अदर देन, लो उसमें 1 2 4 कुछ भी ले लो, ठीक है। अब अदर देन क्या लिखा था, अदर देन द सैंपल पॉइंट्स ऑफ ए, मैंने यही तो बोला ए, तुम्हें कुछ भी ले सकते हो, ए लो या एस ले लो, यहाँ पर कुछ भी ले लो, यहाँ जेड ले लो या यहाँ पर टी ले लो, कुछ भी ले सकते हो, बस यहाँ लैंग्वेज बदल देना। और ये जो लैंग्वेज में बोलता हूँ या यूट्यूब से जाके लिख लेना घर पे जाकर, आपको ये नंबर आसानी मिलेगा आए तो। देन द सैंपल पॉइंट्स ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाई ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसे नोट करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। देखो अब मैं निकालूंगा इसका ए का कॉम्प्लीमेंट, तो जो ए का कॉम्प्लीमेंट होता है वो ये कहता है जो बचते हैं वो होते, तो 1 है नहीं लिखा है, 2 है नहीं लिखा है, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, और मतलब कॉम्प्लीमेंट में वो लिखे जाते हैं जो एक बड़ा दिया होगा, है ना, और एक दूसरा होगा, इन दोनों में देखते हैं। तो जो नहीं होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है ए का, तो ए में ऐसे एलिमेंट देखो जो दूसरे सेट ए ना हो, तो वो होता है हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है बेटा, ये जो हमारे पॉइंट थे। इसके बाद अब आती है हमारी सीधी बात प्रोबेबिलिटी की। ये व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया, ऊपर भी बताया था कि इसमें हमारे आउटकम बनते हैं रैंडमली आउटकम। अब रैंडमली क्या होता है? यादृच्छिक, मतलब बिना देखे हमारे पॉइंट बनते हैं। अगर हमने देख लिया तो हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। जितने भी हम सवाल कराएंगे प्रोबेबिलिटी वो बिना देखे होने। जैसे ऐसे देखो, जैसे मैं ये बोल दूं कि बेटा मेरे पास कोई बुक, मान लो एक बैग है, ठीक है ना, ये मेरे पास बैग है ना, मेरे पास बैग है। उस बैग में मैं स्कूल में पढ़ने जाता हूँ, मान लो मैं क्लास 5th का बच्चा हूँ, मैं क्लास 5th में पढ़ता हूँ। तो मैं इसमें एक बार रेड की बॉल लेके गया, व्हाइट की लेके गया, सुन लो मेरी बात, ऐसे क्वेश्चन है आपके में, ब्लू लेकर गया, है ना, कितनी बॉल लेके गया? मान लो रेड बॉल में घर से ली 5, व्हाइट ली 2, ब्लैक ली 6, लो चलो 6 ले ली। सिसोदिया ने अब वही ले लिया मैंने, सिद्धार्थ की बात। अब जब लेके गया तो मैं सब मिक्सचर हो जाए इसी में। फिर मेरे एक दोस्त आए, है ना, मान लो यही है सिद्धार्थ सिसोदिया, ये नहीं प्लीज मेरे दोस्त नहीं है, दे देना मुझे बॉल खेलनी। तो मैंने कंडीशन रख दी, पहले तो मैं माना नहीं, तो मैंने खूब प्लीज दोस्त, हमने ये बॉल बहुत दुखाई थी, तो मैंने चलो जाओ। तो मैंने कहा मेरे बैग में है, लेकिन बॉलें भिन्न कलर की है, मतलब लाल कलर की भी है, रेड की है, व्हाइट की भी है और ब्लैक की भी है ना। तो मैंने एक कंडीशन बताई बेटा कि तुम्हें उसमें देखना नहीं है। मैंने अपने दोस्त से कहा कि दोस्त तुम मान तो रहे, पहले तो मान नहीं रहा मैं, लेकिन तुम्हें एक कंडीशन उसमें बैग में झांकना मत, क्या है ऐसे ही जाना, अंदाज से उसमें हाथ डाल लेना, बॉलें निकाल लेना। अब जैसे मान लो वो गया तो उसने जो बॉल निकाली, वो मान लो जो बॉल आई वो उसकी रेड कलर की बॉल निकली। मान लो उसके हाथ में जो बॉल आई वो कौन सी आई? रेड कलर की। अब मैं रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा PE। P का मतलब प्रोबेबिलिटी होता है, और ब्रैकेट में E लिख दिया, E का मतलब होता है इवेंट। ये शॉर्ट में लिखने का तरीका है। और अगर आप बड़ा चाहते तो ऐसे लिखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स या रैंडमली, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली आउटकम्स इवेंट, इतना बड़ा लैंग्वेज है, ऑफ रेड बॉल्स, तो पूरा लिखना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब प्रायिकता, इसकी प्रायिकता, ऑफ रैंडमली मतलब यादृच्छिकता, रैंडमली इवेंट ऑफ रेड बॉल्स, है ना। यहाँ पे शॉर्ट में लिख दो PE और ऊपर लिख देंगे फॉर रेड बॉल्स, ठीक है शॉर्ट। अब मैंने तुम्हें बताया था ये बेटा रेड बॉल थी कितने? 5 थी ना, तो 5 ले ले। अब बेटा ऐसा भी तो हो सकता है, मैं एक अंदाजी तो लगा रहा हूँ कि मेरे दोस्त के पास रेड कलर की बॉलें आई होने, ऐसा भी तो हो सकता है उसके हाथ में एक रेड एक वाइट हो, या एक रेड 2 वाइट आई हो, तो उसने रेड ही लिया हो। बोलो, मतलब इन तीनों में से कोई भी बॉल आ सकती है ना। बोलो, तीनों में एक कोई भी आ सकती है, तीनों जितनी हैं वो सब हमारी ऐड हो जाएंगी। कर दो 5 और 7 और 6 13, वो यहाँ नीचे आ जाएगा। मतलब रेड कलर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी हो गई 5/13। ऐसे अगर मैं बोलूँ व्हाइट की निकालो तो 2/13, ब्लैक की निकालो 6/13, इस प्रकार से हम निकाल ले रहे हैं। और एक चीज खास ध्यान रखना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट और 1 नंबर में आता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, हमेशा प्रोबेबिलिटी होने की और प्रोबेबिलिटी नहीं होने की इक्वल चांस जो होते हैं वो दोनों इक्वल 1 होता है। होना ना होना इक्वल 1 होता है हमेशा। मतलब
जैसे पीई मतलब होना, और अगर मैं इसके ऊपर बार चढ़ा दूं तो वो नॉट ई हो जाएगा। ये लिखने का तरीका है। अगर मान लो पेपर में यहाँ नॉट ई लिखा हो, लो मैं यहाँ लिख दूं यही, तो इसका आंसर नीचे तो 13 रहेगा, लेकिन ऊपर 8 हो जाएगा। हाँ जो बताता हूँ, क्योंकि यहाँ नॉट आ गया, मतलब रेड वाली ना हो, रेड वाली गायब कर दो, इतनी बची 6 + 2 8। ये नॉट को बताता है, ये इसे बाद में समझ गलत से लिख दिया, ये ध्यान रखना। इसमें हमेशा ध्यान रखना, मैंने भी बताया था कि प्रोबेबिलिटी होने का प्लस प्रोबेबिलिटी नहीं होने की जो हमारी मान होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी होना और प्रोबेबिलिटी नहीं होने की इक्वल हमारा कितना होता है, 1 होता है। ये आपका जरूर आता है, ये क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। ये इक्वल में आपको क्या लिखना होगा, 1 लिख देने, क्या लिख देने। और इसकी एक कंडीशन होती है, क्या होती है, एक कंडीशन। तो वो कंडीशन और देख लो बेटा, 0 यहाँ पर लिख देने, पी कुछ भी लिख दो। ये साइन नहीं जानते बेटा आप लोग, देखो जरूरी नहीं है, मैंने पी ए ले लिया है, तुम पी ई ले कुछ भी ले लो। देखो मतलब 0 से ये बड़े साइन है, मतलब जिस तरह मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है बेदर, मतलब जो पी ए की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल और 0 से बड़ी, लेकिन 1 के बराबर और 1 से छोटी। मतलब ये समझ लो जो वैल्यू होती है वो हमारी 0 भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी की, 1 भी हो सकती है, और 0 और 1 के बीच की भी हो सकती है, लेकिन कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी। तो मैंने अभी बताया था यहाँ पर एक होने की और न होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी क्या है, 1 है। इसलिए अभी 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी अगर बोल देता है तो वो नहीं होगी। ये दोनों पॉइंट जो है बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट आते हैं, एक नंबर या पूछ लेते हैं, तो जितना मैं बता रहा हूँ सब आता है, इसलिए ध्यान रखना। सर इसमें कितना आसान है, 6 में? देखिए बेटा अब से बतौरिया ने ये पूछा सर प्रोबेबिलिटी 0 कैसे बने थी। 0 मैं बोलूँ बेटा इसमें ये बताओ, इस हमारी जो दोस्त ने बॉल ली थी कि बेटा ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। चलो ब्लू बॉल है ही नहीं इसमें, जब ब्लू बॉल ही नहीं तो उसके पास आएंगे ही नहीं, आप कहाँ से जाएंगे। ब्लू नहीं ब्लैक है, वो ये ब्लैक है। जब ब्लू उसके पास नहीं, रेड वाइट ब्लैक, जब उसके पास ब्लू है नहीं, इसका मतलब उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। जैसे बेटा देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, ये लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट। इसकी पहले आंसर बेटा बता दिया है, अभी बताया था प्रोबेबिलिटी होना और ना होने की जो ऐड होता है सम कितना होता है, 1, कितना हो जाएगा। अगला इसमें बोला था प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डेट एंड नॉट हैपन, जो संभावना होती है वो हमारी नहीं बनेगी। कब नहीं बनेगी, जब मैंने अभी आपको बताया था, रुक जाओ, दी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डेट एंड नॉट हैपन इज सच एन इवेंट इज ओल्ड, तो मतलब कब नहीं बने, जब 0 हो, और ये हो जाएगा इम्पॉसिबल, इसे हम बोलेंगे 0 अभी इम्पॉसिबल असंभव है, 0 कभी हो नहीं सकते। जैसे संभावना देते हैं बेटा आज बारिश है हल्की फुल्की हो रही, ये नहीं देते आज बारिश बिल्कुल नहीं हो रही, बोल सकते हैं नहीं, तो 0 कभी हो ही नहीं सकती प्रोबेबिलिटी, हम क्लियर नहीं कह सकते, इतना हो ही नहीं सकता ये। अगला बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डेट इज सर्टेन टू हैपन इज फुल स्टॉप सच एन इवेंट इज ओल्ड, मतलब उसके साथ क्या होगा, किसके साथ क्या होगा, ये बोला इवेंट डेट इज सर्टेन टू हैपन, मतलब बनी तो होता है, होने की संभावना 1 होती, फिर बोला सच एन इवेंट इज ओल्ड, इस इवेंट को क्या है ना श्योर बोला है, सर्टेन इवेंट सर, सही है ना, सर्टेन या श्योर इवेंट, बात यही है। अब जैसे मैं कोई नंबर ले लूं,
मैं ये बेटा पासा जो है उसमें श्योर इवेंट में बताया था कि पासे में 1 से लेकर 6 तक कोई ना कोई नंबर जो है वो हमारा जरूर आएगा, इसलिए वो हमारा श्योर इवेंट बोल दो या फिर बोल दो सर्टेन इवेंट। अगला है तो बेटा इसी अगर आपको कर लो देना यस सर सभी कुछ है तो है नहीं, वही है ना सम बस इसमें क्या करना है सर? जैसे सची पीछे टिप ले तो कोई बात नहीं, क्यों पीछे जो मैं बताया नहीं। जैसे आपका अगला क्वेश्चन था उसमें आपका क्या था, सभी का सम बोला था ना, मैंने आपको बताया था इतनी भी संभावनाएं बने उनका जो सम होगा वो इतना होगा, बनी तो होगा ना, आंसर 1 हो जाएगा। फिर अगले वाले में ये बोला है कि ये बताओ जो प्रोबेबिलिटी है वो इसके बीच में होती है, अभी मैंने आपको लिखवाई थी 0 ग्रेटर देन इक्वल देन PA फिर लेस देन इक्वल देन 1, मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी 0 और 1 के बीच में होती है। अभी बताइए इसका आंसर हो जाएगा 0 एंड 1। अब देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन, इसमें ये बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम एक्सपीरियंस। पहला बोला ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, एक जो ड्राइवर होता है वो अटेम्प्ट करता है टू स्टार्ट ए कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। फिर बोला है दी कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, जो कार है वो हमारी स्टार्ट भी होती है और नहीं भी हो सकती है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, लाइकली नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा नॉट इक्वली लाइकली। अगर चालू ही होती या बंद ही रहती तो हमारा हो जाता इक्वली लाइकली, लेकिन इसमें दोनों संभावनाएं बन रही हैं, चालू भी हो सकती है और वो बंद भी रह सकती है। अगला क्वेश्चन है ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शॉट ए बास्केटबॉल, एक कोई खिलाड़ी है जो एक अटेम्प्ट कोशिश करता है टू शॉट ए बास्केटबॉल को मारने की, तो हो सकता है या तो वो शूट कर दे या फिर वो ना कर दे। तो इसमें बेटा देखो अगर वो शॉट कर देगा मतलब उसमें मार देगा, बास्केटबॉल ही तो है, तो हो जाएगा हमारा क्या इक्वली लाइकली, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो हमारा हो जाएगा नॉट इक्वली। मतलब ये दोनों बातें हैं, ट्रू भी हो सकता है और हमारा फॉल्स भी हो सकता है, दोनों संभावनाएं हैं। ट्रू तब बनेगा जब मान लो उसने बॉल मार दी, जैसे मान लो उसने हाथ मारने के लिए बोला, जैसे मान लो ये बास्केटबॉल है, इसमें अगर मैंने लात मार दी बास्केटबॉल में तो ट्रू है, इक्वली लाइकली हो जाएगा, और अगर नहीं मार पाई चूक गया मैं तो हो जाएगा नॉट इक्वली लाइकली, मतलब ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी। तो हमें करना सर क्या है? इसमें कोई बस यही लिखना है बस। सर ट्रू या फॉल्स? सर हाँ सुनना है, देखो बेटा आप लोगों की डाउट फिर आ रहा है सर इसमें इक्वली लाइकली क्या है, तो मैंने आपको बताया था लैंग्वेज में, ये बताया था 2 और मोर इवेंट, 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट आर इक्वली लाइकली इवेंट, आर इक्वली एक जैसे होते हैं, लाइकली होते हैं इफ यदि नन ऑफ देम इज बेस्ड ओवर द अदर, यदि उनका जो बेस है ना वो एक दूसरे के ऊपर, उसने बताया जैसे बुक्स रख देते हैं हम ऐसे, तो इसका जो बै होगा ना, ये मैन हो गया, इसका जो बै है वो दूसरे के मैन से हट जाएगा, मतलब जो बेस है वो नहीं रहेगा, बेस हमारा गायब हो जाएगा, मतलब बेस रहेगा नहीं, तो हमारा क्या इक्वली लाइकली है। ऐसे ही इसमें था, जैसे पहले था कि हमारा कार जो गाड़ी चालू कर रहा था उसमें कार स्टार्ट भी हो सकती थी और नहीं भी, तो ये तो हमारा नॉट इक्वली हो गया। लेकिन अगर ये बोले एक प्लेयर एक खिलाड़ी है वो बास्केटबॉल को मार रहा है, अगर वो बास्केटबॉल को मार देता है तो इक्वली लाइकली हो जाएगा, तो सर उसमें भी तो सकता है, गाड़ी चल भी तो सकती है ना। और अगर मान लो उसने नहीं मारा तो गलत भी हो जाए, तो ये वाला हो जाएगा हमारा नॉट इक्वली, तो दोनों ही नॉट, हाँ दोनों ही नॉट होने आपके ये। अब देखो अगला थर्ड वाला, इसमें ये लिखा है ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, एक ट्रायल बनाया गया जिसमें आपको सत्य असत्य क्वेश्चन बताने हैं, मतलब ये बताना कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। दी आंसर इज राइट और रॉन्ग, और आपको ये बताना कि आंसर जो है राइट और रॉन्ग है, सही बात बोली उसने, हमको क्या बताना था ट्रू और फॉल्स, और फिर उसने बोला
यदि आंसर इज राइट, यानी जो उत्तर है वो या तो सही होगा या फिर वही है ना। तो ये ऐसा है हमारा इक्वली है कि नहीं है, इक्वली लाइकली आउटकम है। फिर अगला बोला है ए बेबी इज बोर्न, एक बच्चा जन्म लेता है, इट इज ए बॉय और ये भी सही बोल रहा है, क्योंकि या तो लड़का हो सकता है या फिर वो लड़की हो सकता है। लेकिन कभी कभी ट्रांसजेंडर भी होता है, लेकिन उसमें भी जो होते हैं ट्रांसजेंडर, उसमें भी या तो लड़का होता है या फिर लड़की ही होती है। बस उसमें ऐसा होता है कि जो कुछ लड़का या लड़की के एक्स्ट्रा गुण उसमें होते हैं, लेकिन होता वो एक ही है। जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो होते एक ही हैं, ठीक है ना, मतलब उसमें एक्स्ट्रा गुण होते हैं, इसलिए इसमें इक्वली ही होगा। आप नॉट इक्वली मत कर देना, नहीं मुझे पता था आप लोग पूछते जरूर सर ट्रांसजेंडर होता है तो ऐसे करें हम। अब देखो बेटा अगला आपका क्वेश्चन है थर्ड वाला, वो ये है कि वाई टॉसन और हम सिक्के उछालते क्यों हैं। कंसीडर टू बी ए फेयर, एक मेले में वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड दैट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। तो हमें ये बताना है कि हम जो खेल होता है उसमें हम सिक्के उछालते क्यों हैं, और उछालते हैं तो हम यही क्यों निश्चित करते हैं, ये हम कैसे पता लगा लेते हैं कि इस टीम को बैटिंग करनी है। मतलब ये लिखा है टीम शुड दैट द बॉल और एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम, कि कौन सा जो टीम है वो फुटबॉल खेलना चालू करेगा। तो सीधे सीधे आप ऐसे लैंग्वेज लिख देंगे कि हम इसीलिए सिक्के को उछालते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि इस टीम को बैटिंग करनी है और इस टीम को हमें बॉलिंग करनी है। लैंग्वेज बेटा बाकी कर लो दे या नहीं, तो सही बन जाए लैंग्वेज। देखो जैसे हमारा क्वेश्चन है तो उसमें ऐसे लिख दो दे आप, यही क्वेश्चन से कि व्हेन बी टॉसिंग ए कॉइन, जब हम एक सिक्के को उछालते हैं, बी दैट आइदर हेड और टेल, तब हमें प्राप्त होता है हेड या टेल। फिर जो क्वेश्चन में जुड़ा है विच आर इक्वली लाइकली, ये इक्वली लाइकली है, हैंस पूरा क्वेश्चन फिर जोड़ दो, हैंस द इंडिविजुअल रिजल्ट ऑफ ए कॉइन टॉस इज कंप्लीटली। अब ये है जो हमारा टॉस होता है, इसे मैंने अभी बताया था आपको, ये बताए थे, एक मैंने आपको बताया था अनबेस्ड वाला जिसमें श्योर इवेंट होता है, ये भी श्योर इवेंट है। क्यों श्योर इवेंट है, कोई ना कोई टीम तो खेलेगी, एक टीम अगर हेड ले रही दूसरा टीम टेल ले दी, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। मतलब ये हमारा निश्चित है, श्योर है, कोई ना कोई टीम को खेलना जरूर है। तो ये हमारा श्योर इवेंट है। तो या वैसे इस प्रकार से लैंग्वेज लिख लो दे बेटा या नहीं, लैंग्वेज लिख लेना, ठीक है ना बेटा। अगला लास्ट क्वेश्चन है, उसमें ये बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये बताओ इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी, मैंने आपको बताई अभी भी प्रोबेबिलिटी एक से बड़ी नहीं हो सकती है और कभी भी नेगेटिव भी नहीं हो सकती है, माइनस के। हाँ मतलब हमेशा क्या होती है, 0 और 0 से बड़ी, लेकिन 1 और 1 से छोटी। तो ये तो इसमें देखो बेटा, इसमें 2/3 ये तो सही है, 0 से बड़ी है, लेकिन माइनस की वैल्यू छोटी है 0 से, तो हम लिख रहे हैं इसमें कौन सा टिक सही हो जाएगा, माइनस का 1/5, ठीक है ना, सॉरी 1/5 माइनस का 1/5, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभी माइनस में प्रोबेबिलिटी हमारी नहीं हो सकती है।